आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3.13 फ्रॉम द बुक डिजिटल डिजाइन बाय मॉरिस मेनन एंड माइकल डी सेलेटी। द क्वेश्चन इज सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन टू फर्स्ट सम ऑफ प्रोडक्ट एंड सेकंड प्रोडक्ट ऑफ सम। मतलब हमको सिंप्लीफाई करना है और साथ में उसे एसओपी फॉर्म में भी लाना है और पीओएस फॉर्म में भी लाना है, दोनों में लाना है। तो इसमें टोटल 4 पार्ट्स हैं, हमने चारों पार्ट्स किए हैं। पहले हम ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में जो फंक्शन है वो हमने एफ लेट किया है। द फंक्शन इज एक्स डैश जेड डैश प्लस वाई डैश जेड डैश प्लस वाई जेड डैश प्लस एक्स वाई। ठीक है, तो हम एफ के लिए अभी यहाँ पर आप देखिए टोटल 3 वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड। तो 3 वेरिएबल मतलब हम 3 वेरिएबल के मैप बना लेंगे जिसमें टोटल 2 to the power 3 मतलब 8 सेल्स होंगी। तो ये 3 वेरिएबल का के मैप हमने यहाँ पर बनाया है। अब यहाँ पर हम एंटर करते हैं। ये देखिए, आप यहाँ पर आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि ये यहाँ पर मीन टर्म्स के फॉर्म में दिया हुआ है, मतलब ये एसओपी फॉर्म में ही दिया हुआ है। तो एसओपी फॉर्म में है इसलिए हम यहाँ पर मीन टर्म में एंटर करेंगे। तो यहाँ पर एक्स डैश जेड डैश वाली टर्म आएगी, वहाँ पर 1 एंटर करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं एक्स डैश मतलब ये वाला आपकी रो, और जेड डैश इन दो जगह है। इन दो जगह देखिए, ऊपर देखिए जेड डैश आ रहा है, तो इन दो जगह 1 एंटर हो जाएगा। फिर वाई डैश जेड डैश, तो वाई डैश जेड डैश मतलब ये वाला कॉलम। तो यहाँ पर एक ऑलरेडी 1 एंटर है, एक जगह और एंटर हो जाएगा। अगला है वाई जेड डैश। वाई जेड डैश मतलब यहाँ पर ऑलरेडी ये वाला कॉलम है, एक सेल में एंट्री है, दूसरे सेल में एंट्री हो जाएगी। और आपका नेक्स्ट है एक्स वाई। तो एक्स मतलब ये वाली रो और वाई मतलब ये 2 कॉलम। तो एक कॉलम में एंट्री है और यहाँ पर एंट्री हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद आप इसका 1 एंटर कर लिए हैं आपने। तो ये वाला हमने इसको एफ लेट किया है, तो ये फंक्शन एफ है। तो यहाँ पर हमने 1 एंटर किया है। अब हम इसकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो इसकी पहला ग्रुप रोल ओवर प्रॉपर्टी से ये 4 का ग्रुप बनेगा, 1 1 1 1 का। ठीक है, और ये 1 बचता है तो इसके साथ पेयर बन जाएगी, है ना। तो आपका एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 4 की ग्रुपिंग की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो क्या सेम आ रहा है, ऊपर जाएंगे तो जेड डैश सेम आ रहा है, और एक्स डैश और एक्स तो कट जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आंसर आएगा जेड डैश प्लस इस पेयर का आंसर आएगा, इधर जाएंगे तो एक्स और ऊपर जाएंगे तो वाई सेम आ रहा है, तो जेड डैश प्लस एक्स वाई। तो ये आपने एफ निकाला। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखिए कि ये कौन सा फॉर्म है, ये वाला एसओपी फॉर्म है। मीन टर्म से जो भी आता है वो एसओपी फॉर्म ही आता है आपका। तो आपने ये एसओपी फॉर्म यहाँ पर लिखा है। लेकिन अब यहाँ पर आप देखिए कि अब हमें पीओएस फॉर्म में भी क्वेश्चन में निकालना है, हमको पीओएस फॉर्म भी निकालना है। तो हमने यहाँ पर एफ लिखा है, तो अब एफ की हेल्प से हम यहाँ पर एफ डैश फंक्शन के लिए के मैप बनाते हैं। अब एफ के लिए जहाँ पर 1 एंटर है ना, और जिन ये ब्लॉक्स में कुछ भी एंट्री नहीं है, मतलब यहाँ पर 0 है, तो इन ब्लॉक्स में अगर हम 1 एंटर कर दें इन 3 ब्लॉक्स में, और जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 एंटर कर दे, तो आपका एफ डैश आ जाएगा। मतलब एफ डैश के लिए आपका 1 एंट्री कहाँ पर हो जाएगी, इन 3 ब्लॉक्स में, ये जहाँ पर इनमें 0 आ रहा है। एफ में जहाँ 0 आ रहा है, एफ डैश में वहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये आपका एफ डैश आ गया। एक इस तरह से पेयर बनेगा और दूसरी पेयर इस तरह से बनेगी, है ना। और ये जो ऊपर लिखी हुई वैल्यू ये इस मैप में भी सेम ही रहेंगी। तो आपके एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ डैश इज इक्वल टू, इस तरह से ऊपर जाएंगे, इस पेयर के लिए ऊपर जाएंगे तो वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर, वाई डैश जेड। देखिए आप, ये सेकंड कॉलम है तो उसमें वैल्यू वाई डैश जेड आ रही है, तो वाई डैश जेड प्लस इधर इस पेयर के लिए सेम आ रहा है जेड, और इधर एक्स डैश आएगा तो एक्स डैश जेड। ठीक है, अब यहाँ पर हम एफ डैश निकला है, लेकिन हमें चाहिए तो एफ, तो हम इसका एक बार और कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे। एक बार और कॉम्प्लीमेंट लेने से एफ ही आएगा, और यहाँ पर हो जाएगा वाई डैश जेड प्लस एक्स डैश जेड कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पर ये जो और होगा वो एंड में चेंज हो जाएगा, और वाई डैश जेड कॉम्प्लीमेंट एंड एक्स डैश जेड कॉम्प्लीमेंट। अब इन ब्रैकेट्स पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा वाई प्लस जेड, क्योंकि यहाँ पे वाई डैश और जेड के बीच जो एंड था वो और में चेंज हो गया है, और इन पर एक एक कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। तो यहाँ पर वाई डैश का कॉम्प्लीमेंट मतलब वाई, और जेड डैश कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा सिमिलर वे में एक्स प्लस जेड डैश। तो देखिए ये एक फंक्शन आया आपका। यहाँ पर ये सम है, ये सम का यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम्स, मतलब ये पीओएस फॉर्म में है ना। तो हमने इस तरह से फंक्शन को एसओपी फॉर्म में भी लिखा है और पीओएस फॉर्म में भी लिखा है। तो मैं एक बार और आपको बता देती हूँ कि अगर एसओपी फॉर्म में ही दिया हो आपका फंक्शन, लेकिन ये मिनिमाइज्ड नहीं है, एसओपी फॉर्म में है लेकिन ये मिनिमम इसमें फंक्शंस जो टर्म्स है वो मिनिमम नहीं है। तो मिनिमम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम मीन टर्म्स में ही उसे लिखेंगे, फिर ग्रुपिंग करके उसे एसओपी फॉर्म में ही उसका आंसर आएगा और वो मिनिमाइज हो जाएगा। लेकिन अब हमें पीओएस फॉर्म में लिखना हो तो उसी जो फंक्शन है उसका कॉम्प्लीमेंट आप लिखेंगे। उसका कॉम्प्लीमेंट लिखने के लिए जहाँ पर 0 है वहाँ पर 1 एंटर कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। फिर कॉम्प्लीमेंट आपका जो फंक्शन है वो आप लिखेंगे यहाँ पर मिनिमाइज करके, और उसके बाद इस एफ डैश का एक बार और कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो एफ आएगा, और इससे जो आंसर आएगा वो पीओएस फॉर्म में आएगा। ठीक है, अब बी पार्ट करते हैं।
अब बी पार्ट में जो क्वेश्चन है उसमें ये फंक्शन हमारा एफ हम लेट कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू ए सी डी डैश प्लस सी डैश डी प्लस ए बी डैश प्लस ए बी सी डी। अब इसके यहाँ पर आप देखिए, आप 4 वेरिएबल्स हैं ए बी सी डी, तो 4 वेरिएबल के मैप यहाँ पर बनाना पड़ेगा। 4 वेरिएबल के मैप बना लीजिए और यहाँ पर वेरिएबल्स के इस तरह से वैल्यूज़ भी लिख लीजिए, सी डैश डी डैश सी डैश डी सी डी डैश, इस तरह से यहाँ पर भी लिख लेना है। उसके बाद अब हम एंटर करते हैं, तो हमारी पहली टर्म है ए सी डी डैश। अब सी डी डैश देखिए कहाँ पर है, सी डी डैश मतलब ये वाला कॉलम, ये वाले कॉलम में ए कहाँ पर है, देखिए ये 2 जगह पर ए है, इन 2 रो में बी है, इन 2 कॉलम में डी है और इन 2 कॉलम में सी है। उस हिसाब से ये आपको एंट्री करने के लिए हेल्प करेंगे। तो अब यहाँ पर सी डी डैश, तो इसमें ए यहाँ पर इन 2 में है, इसलिए यहाँ पर 2 जगह 1 एंटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगला है सी डैश डी, तो सी डैश डी वाला पूरे कॉलम में 1 एंटर हो जाएगा। इसके बाद है ए बी डैश। अब ए बी डैश की रो देखिए कहाँ पर, ए बी डैश, ये वाली रो, तो ये वाली रो में 2 जगह तो एंट्री है, 2 बची हुई जगह में आप एंटर कर देंगे 1। अगला है ए बी सी डी, ये ए बी और ये सी डी, मतलब सिर्फ ये वाली सेल आएगी, तो यहाँ पर 1 आएगा, ठीक है। अब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं। तो अब इनके ग्रुप बनाने के लिए आपने क्या करना है, ये एक 4 का ग्रुप बन रहा है, एक ये 4 का ग्रुप बन रहा है और ये तीसरा 4 का ग्रुप बन रहा है, ये चारों मिलकर, तो टोटल 3 4 के ग्रुप यहाँ पर बने हैं। तो अब हम इसका आंसर लिख लेते हैं, है ना। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 4 के ग्रुपिंग की वैल्यू हो जाएगी ए बी डैश, ये वर्टिकल वाले 4 के ग्रुप की वैल्यू हो जाएगी, जो ऊपर आता है ना वही वैल्यू होती है सी डैश डी। ये इसमें देखिए इधर जो वैल्यू आई ए बी डैश, तो ए बी डैश लिखी, ऊपर जाते हैं तो सी डैश डी। अब ये जो ये स्क्वायर वाला 4 का ग्रुप है, इसमें ऊपर जाएंगे तो सी सेम है और इधर जाएंगे तो ए वेरिएबल सेम है, तो ए सी वैल्यू आ जाएगी इसका आंसर। तो ये जो आपका फंक्शन है, ये फंक्शन आपका एसओपी फॉर्म में आया, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमको पीओएस फॉर्म में भी लिखना है, तो पीओएस फॉर्म में लिखने के लिए ये हमने एफ फंक्शन के लिए के मैप बनाया है, तो इसके कॉम्प्लीमेंट के लिए हम के मैप बनाते हैं। कॉम्प्लीमेंट के लिए के मैप बनाएंगे तो उस के मैप में यहाँ पर जहाँ पर 1 है वहाँ पर 0 आ जाएगा, और जहाँ पर 0 है मतलब जो एम्प्टी है वहाँ पर 1 आ जाएगा। मतलब 1 कहाँ पर आ जाएगा, एफ डैश में, ये एफ डैश है, तो यहाँ पर 3 जगह 1 और ये 4 प्लेसेस पे 1 आएगा, ठीक है। अब हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, तो अब हमें एफ डैश की वैल्यू मिलेगी, तो इसकी ग्रुपिंग करते हैं तो ये चारों 1 होंगे, फिर उसके बाद ये 2 1 की इन 2 1 के साथ एक 4 का ग्रुप होगा, और उसके बाद ये 2 है, इन दोनों की पेयर होगी, है ना। तो एफ डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो एफ डैश इज इक्वल टू, अब इस 4 की ग्रुप की वैल्यू क्या होगी, ऊपर जाएंगे तो क्या सेम आ रहा है, ऊपर जाएंगे तो सी सेम आ रहा है और इधर जाएंगे तो सेम आ रहा है ए डैश, तो ए डैश सी वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर सी सेम आ रहा है और ए डैश सेम आ रहा है, ये मैंने यहाँ पर देख कर लिखा है ना, सेम ही यहाँ पर लिखना है, इसलिए मैं यहाँ पर देख कर लिख रही हूँ। दूसरा इन दोनों के लिए देखेंगे, तो इन दोनों के लिए जब ऊपर जा रहे हैं तो क्या सेम आ रहा है, सी, ऊपर जा रहे हैं तो डी डैश सेम आ रहा है, सॉरी, ऊपर जा रहे हैं तो डी डैश सेम आ रहा है और इधर जा रहे हैं तो ए डैश सेम आ रहा है, तो ए डैश डी डैश आ जाएगा इसका आंसर। अब पेयर का आंसर लिखते हैं, पेयर का आंसर सी डैश डी डैश तो आएगा ही, और इधर जाएंगे तो क्या सेम आ रहा है, इन 2 में देखिए बी सेम आ रहा है, यहाँ पर बी सेम आ रहा है, तो बी सी डैश डी डैश आ जाएगा। तो ये एफ डैश की वैल्यू लिख लिया आपने। अब हम एफ डैश का एक बार और कॉम्प्लीमेंट कर लेंगे, हमको पीओएस फॉर्म में लाना है, इसलिए हम एफ डैश का एक बार और कॉम्प्लीमेंट करेंगे, विच इज इक्वल टू एफ होगा। तो यहाँ पर इसका फुल का कॉम्प्लीमेंट लगेगा, उस पर आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे, तो ये हो जाएगा ए डैश सी कॉम्प्लीमेंट, ये आर एंड में चेंज हो जाएगा, अगला जाएगा ए डैश डी डैश कॉम्प्लीमेंट एंड बी सी डैश डी डैश कॉम्प्लीमेंट। इस पर फिर से हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, तो एफ इज इक्वल टू आ जाएगा ए प्लस सी डैश इंटू ए प्लस डी इंटू बी डैश प्लस सी प्लस डी। तो ये जो फंक्शन आया ये पीओएस फॉर्म में आया है ना, तो ये पीओएस फॉर्म में भी आ गया है और एसओपी फॉर्म में भी आ गया है। अब हम सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में यहाँ पर इन्होंने जो हमको फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन ए और बी पार्ट में आप देखिए एसओपी फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने जो फंक्शन दिया हुआ है वो हमें पीओएस फॉर्म में दिया हुआ है। तो हम फ्रेंडली होते हैं एसओपी फॉर्म के लिए, इसलिए हम पहले इसको एसओपी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मतलब इस पीओएस को हम काहे में कन्वर्ट करेंगे, एसओपी में कन्वर्ट करेंगे। तो एसओपी में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो आप इसको एफ लेट कर लें, तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट मतलब देखिए एफ डैश इज इक्वल टू, ये एफ हमने लेट किया है, तो एफ डैश इज इक्वल टू इस पूरे का कॉम्प्लीमेंट। अब इस पूरे का आप कॉम्प्लीमेंट करेंगे और इस पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ पर जो एंड है, यहाँ पर जो एंड है वो सब दूर और हो जाएगा और यहाँ पर इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। मतलब एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस सी डैश प्लस डी डैश कॉम्प्लीमेंट प्लस
ए डैश प्लस बी डैश प्लस डी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डैश प्लस बी प्लस डी डैश कॉम्प्लीमेंट प्लस ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश कॉम्प्लीमेंट। अब इन ब्रैकेट पर आप फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे। यहाँ पर जो और है वो एंड में चेंज हो जाएगा और इनके कॉम्प्लीमेंट आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा ए डैश सी डी प्लस ए बी डी डैश प्लस ए बी डैश डी प्लस ए बी डैश सी। तो ये देखिए, ये जो आपका यहाँ पर फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट आया है वो एसओपी फॉर्म में आया है। ये फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट है ना, एफ डैश है, एफ नहीं है। एफ डैश किस फॉर्म में आया है यहाँ पर, एसओपी फॉर्म में। तो हम ये पहला एफ डैश के लिए बना लेते हैं, मतलब ये एफ डैश फंक्शन होगा, उसके लिए हमने बनाया। तो अब यहाँ पर हम एंटर करेंगे। अब ये जो सी पार्ट है ना, इसमें थोड़ी क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई है। यहाँ पर डी की बजाय डी डैश है, तो यहाँ पर डी डैश है तो यहाँ पर भी डी डैश आएगा, और डी डैश का कॉम्प्लीमेंट मतलब डी आ जाएगा, मतलब यहाँ पर डी डैश ना आते हुए डी आएगा, सिर्फ डी आएगा। ठीक है, अब हम एंटर करते हैं, है ना। तो अब हमारी पहली टर्म है ए डैश सी डी। तो सी डी वाला आप कॉलम देख लें, सी डी, ये वाला कॉलम है सी डी, देखिए ऊपर सी डी है ना, और इसमें जहाँ पर ए डैश हो वहाँ पर 1 एंटर करना है, तो इन दो जगह 1 एंटर हो गया। उसके बाद अगला है ए बी डी, तो ए बी वाला कॉलम देख लें, और इसमें डी कहाँ पर है, इन दो जगह। देखिए ऊपर जाएंगे तो इन दो जगह डी है, इन दो जगह डी डैश है, तो हम यहाँ पर एंटर करेंगे, तो ए बी डी यहाँ पर 1 एंटर हुआ। अगला हुआ ए बी डैश डी, तो ए बी डैश मतलब ये वाला, इसमें डी यहीं पर है, इन दो में ऊपर, तो यहाँ पर एंटर होगा। अगला है ए बी डैश सी, तो ए बी डैश कहाँ पर है, ए बी डैश यहीं पर है, और सी है, तो सी इन दो जगह है, देखिए ऊपर, तो यहाँ पर एक जगह तो एंटर हो चुका है, एक जगह और 1 एंटर करेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, अब हम इसकी ग्रुपिंग करेंगे। अब ये एफ डैश है ना, यहाँ पर एफ डैश है, तो ये इसको जो सॉल्व करने पर आएगा वो पी ओ एस फॉर्म में आएगा, है ना, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे यहाँ पर, तो ये एफ आएगा और वो एस ओ पी फॉर्म में आएगा। देखिए हमने जो ए और बी में किए ना, उससे एकदम उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये पहला जो हमारा के एम एफ है वो हम एफ डैश के लिए बना रहे हैं, और दूसरा हम जो के एम एफ बनाएंगे वो एफ के लिए बनाएंगे। तो एफ के लिए आपका के एम एफ क्या हो जाएगा, जहाँ पर यहाँ पर जो एम्प्टी सेल है वहाँ पर 1 आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 1 1 1 आ जाएगा, यहाँ पर 2 जगह बनाएगा और इन 3 जगह बनाएगा, है ना। तो ये एफ के लिए हो जाएगा। इससे जो एफ आएगा वो एसओपी फॉर्म में आएगा। यहाँ पर जो एफ डैश अभी आएगा वो एसओपी फॉर्म में आएगा, लेकिन एफ पीओएस फॉर्म में आएगा। ठीक है, हम करते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब इसके बाद हम इसकी ग्रुपिंग करते हैं, तो एक ग्रुप ये 4 का हो जाएगा, एक इन 4 का ग्रुप हो जाएगा, और उसके बाद ये वाला 1 बचता है, ये वाला 1 बचता है, तो इसकी इसके साथ पेयर बन जाएगी, है ना। तो आपका एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। ऊपर आया सी डी, अब इस तरह से इधर गए तो सेम है ए, ऊपर गए तो सेम है डी, तो ए डी, और पेयर का आंसर क्या आ जाएगा, ए बी डैश सी। ठीक है, ये एफ डैश की वैल्यू आई। अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो एफ आ जाएगा, और इसके पूरे का कॉम्प्लीमेंट लगेगा, उस पर हम डी मॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे, तो ये आ जाएगा सी टी कॉम्प्लीमेंट एंड ए डी कॉम्प्लीमेंट, एंड ये जो और है वो एंड में चेंज हो गई, ए बी डैश सी कॉम्प्लीमेंट। उसके बाद यहाँ पर ईच ब्रैकेट पर फिर से डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा सी डैश प्लस डी डैश एंड ए डैश प्लस डी डैश, ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट लग गया, एंड ए डैश प्लस बी प्लस सी डैश। तो ये जो आपका फंक्शन आया, देखिए ये किस फॉर्म में आया है आपका, ये एफ आया है आपका पी ओ एस फॉर्म में, तो पी ओ एस फॉर्म में तो आंसर आ गया है। अब हम एस ओ पी फॉर्म में फंक्शन को एस ओ पी फॉर्म में देखने के लिए यहाँ पर हमने एफ डैश लिख लिया है, 1 की एंट्री ऑलरेडी कर ली है। अब इसके बाद अब इसकी 4 की पेयरिंग आप देखिए कैसी होगी। इसकी 4 की पेयरिंग होगी, एक तो ये 4 का ग्रुप दिख रहा है, ठीक है, उसके बाद इन 4 का एक ग्रुप दिख रहा है ना। उसके बाद अब मैं ग्रीन से बनाती हूँ, तो ये 2 का रोल ओवर प्रॉपर्टी से इन 2 के साथ 4 बन जाएगा, और इन 2 का इन 2 के साथ बनेगा। तो यहाँ पर 4 की ग्रुपिंग हो रही है, और वो भी 4 ग्रुप बन रहे हैं ऐसे। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन 4 की ग्रुपिंग का आंसर एफ इज इक्वल टू, देखिए ऊपर जाएंगे यहाँ पर, तो आंसर आएगा सी डैश डी, पहला वाला कॉलम है ना, देखिए सी डैश डी डैश, तो सी डैश डी डैश, फिर प्लस इस 4 की ग्रुप का आंसर हो जाएगा, इधर ए डैश है, उधर की साइड में सी डैश सेम है, तो ए डैश सी डैश, तो ए डैश सी डैश प्लस, अब ये वाली 4 की ग्रुपिंग, ये 2 1 और ये 2 1, इसमें देखिए आप ऊपर जा रहे हैं तो क्या सेम रह रहा है, डी डैश, और इधर सेम ए डैश सेम रह रहा है, तो ए डैश डी डैश प्लस ये अगली ये 2 1 और ये 2 1 के लिए देखिए, तो ऊपर जाएंगे तो डी डैश ही सेम होगा, और इधर जाएंगे तो बी सेम होगा, तो बी डी डैश। तो देखिए यहाँ पर जो फंक्शन आया है, आपका आंसर जो आया है फंक्शन का, ये एस ओ पी फॉर्म में है।
तो ये सी पार्ट में एज क्वेश्चन आपका पीओएस फॉर्म में था, इसलिए आपने उस फंक्शन का कॉम्प्लीमेंट लिया, कॉम्प्लीमेंट लेकर आप उसे एसओपी फॉर्म में लेकर आए। एसओपी फॉर्म में, बिकॉज एसओपी फॉर्म में लाने से वो एफ डैश हो गया, तो यहाँ पर हमने पहले एफ डैश का मैप बनाया है। एफ डैश का मैप बनाने के कारण यहाँ पर एफ आपका पीओएस फॉर्म में आया है, और यहाँ पर आपने कॉम्प्लीमेंट फिर से लेकर एफ को एसओपी फॉर्म में लाया है ना। अब हमारा डी पार्ट एग्जैक्टली ए और बी पार्ट जैसा ही है, तो अब हम डी पार्ट करते हैं। अब ये डी पार्ट के लिए अब हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये एसओपी फॉर्म में दिया हुआ है फंक्शन, जिसे हमने एफ लेट किया है। तो हम यहाँ पर 1 एंटर कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर 4 वेरिएबल है, आपका 4 वेरिएबल का के मैप बनाया है। तो पहली टर्म है आपकी ए बी सी डैश, तो ए बी वाला रो देख लें, और सी डैश इन 2 जगह, तो यहाँ पर 2 जगह 1 एंटर कर दिया है। उसके बाद ए बी डैश मतलब ये वाली रो, इसमें डी कहाँ पर है, इन दो कॉलम में डी है, तो यहाँ पर 2 जगह 1 एंटर कर देंगे। अगला है बी सी डी, तो सी डी वाला ये वाला कॉलम है, इसमें बी इन 2 रो में है, तो यहाँ पर 2 जगह 1 एंटर कर देंगे, है ना। अब ये आपका एफ हो गया। इससे ये जो फंक्शन है ये मिनिमाइज टर्म में आएगा, एसओपी फॉर्म में आएगा, लेकिन पीओएस फॉर्म में भी पूछा, इसलिए हमें एफ डैश भी लिखना पड़ेगा। तो अब एफ यहाँ पर इन जगह 1 है, तो जहाँ पर 0 है वहाँ पर हम 1 एंटर करेंगे तो एफ डैश आ जाएगा। तो एफ डैश के लिए 1 कहाँ एंटर होगा, ठीक है। तो ये एफ डैश निकाल लिया है। तो अब एफ के लिए पहले ग्रुपिंग देख लेते हैं। तो पहला एफ का ग्रुप आपका क्या बनेगा, ये 4 की एक पेयर बनेगी, 4 की ग्रुप बनेगा आपका। एक ये 2 की पेयर बनेगी, और एक ये 2 की पेयर बनेगी, ठीक है। अब इनके आंसर लिख लेते हैं हम। तो एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 4 का जो ग्रुपिंग है उसका आंसर इधर ए सेम है और ऊपर डी सेम है, तो ए डी आ जाएगा। ए डी प्लस ये पेयर जो है, इन 2 पेयर के लिए आंसर हो जाएगा ए बी सी डैश, प्लस इस पेयर के, इन 2 1 की पेयर के लिए हो जाएगा, इधर बी सेम है तो बी सी डी, ठीक है। तो ये जो आपका फंक्शन आया ये आपका एसओपी फॉर्म में आया। अब हम पीओएस फॉर्म में फंक्शन को देखने के लिए यहाँ पर हमने एफ डैश लिख लिया है। अब इस एफ डैश की हम ग्रुपिंग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहला ग्रुप ये 4 का ग्रुप हो रहा है, कॉर्नर वाला, ठीक है। पहला ये ग्रुप हुआ, दूसरा ये 4 का ग्रुप होगा, ये 4 का ग्रुप होगा, और इन 4 का ग्रुप होगा। एक ये इन 4 का ग्रुप होगा, एक ये 4 का ग्रुप होगा, और एक ये 4 का ग्रुप होगा। मतलब इस केस में टोटल 4 ग्रुप्स बने हैं, जो कि ईच ग्रुप भी 4 का ही ग्रुप है। तो एफ डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस रो वाले, इस कॉलम वाले में ऊपर जाएंगे तो इसका आंसर आएगा सी डी डैश। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, इसलिए मैं नहीं लिख रही हूँ यहाँ पर, यहीं से लिख लिया सी डी डैश। इस रो का आंसर आ जाएगा, यहाँ पर क्या है ए डैश बी डैश, तो ए डैश बी डैश आ जाएगा। प्लस कॉर्नर वाले का आंसर आएगा, यहाँ पर ऊपर क्या सेम आ रहा है दोनों में, डी डैश, और इस तरह से हम जाते हैं तो बी डैश सेम आता है, तो बी डैश डी डैश, प्लस इन 4 का आंसर आएगा, ऊपर जाते हैं तो सेम आता है सी डैश, इधर जाते हैं तो सेम आता है ए डैश, तो ए डैश सी डैश। अब इस तरह से आपका एफ डैश इज इक्वल टू आ गया सी डी डैश प्लस ए डैश बी डैश प्लस बी डैश डी डैश प्लस ए डैश सी डैश। लेकिन हमें तो एफ चाहिए, तो एक बार कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे तो एफ आ जाएगा, और जब इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यहाँ पर उसे डी मॉर्गन्स थ्योरम से सॉल्व करेंगे इस कॉम्प्लीमेंट को, तो यहाँ पर जो ये आपका और है वो एंड में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा सी डी डैश कॉम्प्लीमेंट, और एंड ए डैश बी डैश कॉम्प्लीमेंट, एंड बी डैश डी डैश कॉम्प्लीमेंट, एंड ए डैश सी डैश कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर फिर से आप डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, इन ब्रैकेट्स पर डी मॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, तो ये हो जाएगा सी डैश प्लस डी, एंड ए प्लस बी, एंड बी प्लस डी, एंड ए प्लस सी। तो ये आपका फंक्शन हो गया यहाँ पर पीओएस फॉर्म में, ठीक है। तो इस तरह से आपके चारों पार्ट होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज़ देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल।